एकदम सुलभ शौचालय बनल जाओ, सब शौचालय के प्रयोग करो, लेकिन जब मुख्य सड़क गंदा रही तो ऐसे का माने साफ सफाई के अथी प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं रत्नेश पांडे सेवा न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम विकास की खोज यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग दुरौदा विधानसभा क्षेत्र के तिलकत्थू पंचायत में हैं और तिलकत्थू के विकास को खोजेंगे हम। दर्शकों, इस शो को स्पॉन्सर कर रहा है लूबी पंप्स, किसानों की पहली पसंद। अगर आप चाहते हैं घर बैठे सामान मंगाना तो नीचे दिए जा रहे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे इस पंचायत पे हम लोग यहाँ के विकास को खोजेंगे कि इस पंचायत का विकास कहाँ है। तो चलिए हमारे साथ ढूंढते हैं तिलकत्थू का विकास। राजेश जी, आपके गांव में विकास कार्य होता है कि नहीं? देखिए, हमारे गांव में विकास कार्य जहाँ तक सवाल है, पूर्व में जो विधायक थे जो कविता सिंह थी, उनके सास थी, तो 15 साल उनका कार्यकाल रहा। 15 साल में आज तक हमारे गांव में उनके द्वारा एक जो नहीं होता है चापाकल में नट भी नहीं लगा। उनके द्वारा एक भी विकास का कार्य 15 वर्षों में नहीं हुआ। विगत 8 महीना से जो हमारे वर्तमान विधायक रणजीत सिंह उर्फ सिंह हैं, वो 2-3 बार गांव का दौरा किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि कुछ योजना लिख कर ले गए हैं कि हम इस कार्य को अवश्य करेंगे। तो इस तरह से मैंने सांसद से और विधायक से हमारे गांव में कोई कार्य नहीं है। और नल जल का योजना का पानी मिलता है कि नहीं? देखिए, नल जल योजना इस पंचायत में सबसे पहले हमारे गांव में शुरू हुआ, आज से 3 साल पहले। तो वो सिर्फ पाइप हला है। उसके बाद से आज तक ना जो बिछाया जाता है घर घर तक पाइप, वो पाइप भी नहीं बिछाया गया। पानी आने की तो संभावना बहुत सोचने वाली बात ही नहीं। मुखिया जी से हम लोग मिले, वार्ड सदस्य से मिले, तो वो यही कहते हैं कि जो टेंडर जिसको दिया गया था वो पैसा लेकर के भाग गया, तो उस पर FIR हुआ है। अब क्या सच्चाई है ये तो ऊपर वाला ही जाने। अच्छा, तो का फंसा के अथी में आलिया के बिजली जलावत है। तो इन्हें से वार्ड साहब से कंप्लेन ना करने लोग कम से कम तरवा खिंचवा दी। अरे सब कुछ भइलू, अपन मनमानी कर दलन ठेकेदार, कहत रहन कि ना ऐसे एने जइबे ना करी। कुछ आपसी रंजिश के चलते उनका बुझाइल कि ना एने ना जाए के चाहे। अच्छा, नाला वाला बाकी ना गांव में रुरा नाला होने खोलाइल बा छै, नाला नहीं है। नाला मंदिर पर से है, ओने नाला बा। नाला के पानी गिरावे के दिक्कत में ऐसे नाला भी नहीं देखे करो खोलाई। अच्छा, तो रोल के पानी उनी के नहीं जाला। अपन पानी लोग व्यवस्था कइले बा, मानी के सुता बनौले बा, ये कुछ बनौले बा। हमनी के पानी एने रोड में केहू के नहीं गिरा, सब कोई अपन व्यवस्था कर ले। शौचालय बाकी ना गांव में रुरा? गांव में तो शौचालय बा, शौचालय बनलो बावे और कुछ लोग के बाकी बावे, लेकिन सबसे ज्यादा जोन बा जौन हसनपुरा से रास्ता आवता आ तिलकत्थू में एंट्री करता, वो रोड के दोनों साइड उरा लो देखले हो हम लोग आइल हो हम लोग, तो इतना गंदगी मिलल होई जमुना के से उरा लो खूब शौचालय बन नहीं है। ओने शौचालय के अथिए नहीं है। तो आज भी लोग कहता है कि एकदम सुलभ शौचालय बनल जाओ, सब शौचालय के प्रयोग करो, लेकिन जब मुख्य सड़क गंदा रही तो ऐसे का माने साफ सफाई के अथी कइल जा सकता। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये तिलकत्थू पंचायत है और इस पंचायत में जो मुख्य मार्ग ये हसनपुरा से होते हुए इस रास्ते से जो निकलता है, इस रास्ते पे वो मुख्य मार्ग है। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, वो उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। उस रास्ते पे शौचालय न होने की वजह से, गांव में शौचालय न होने की वजह से लोग रास्ते पे जाते हैं और मुख्य मार्ग को गंदा कर देते हैं। बाय द वे, कभी कोई ऐसा कभी ऐसे उच्च अधिकारी आ गए, कोई नेतागण आ गए, अगर इस रास्ते से गुजरते हैं तो कितनी शर्मसार होगी, ये हमारे और आपकी इज्जत की भी बात हो जाएगी। तो विधायक जी को इस पहलू पे भी ध्यान देना चाहिए। बहरहाल विधायक जी फिलहाल अभी नए विधायक जो है उनको 10 महीने हुए होते हुए, उसके पहले जो भी विधायक थे उन पे इस पे काम करने की ज़रूरत थी।
वर्तमान विधायक जो है उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो ठीक करेंगे, उम्मीद ही लगाई जा रही है ना। हाँ, ये तो विधायक ठीक हैं, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, तो हो सकता है कि इसमें जैसे वो 2-3 कल हलवाए हैं, जैसे मंदिर पे एक कल हलवाए हैं जो अभी चालू नहीं हुआ है, ये सब काम हो रहा है उनके रीजन में, लेकिन अब आने वाले चुनाव के बाद ही मतलब अब क्या करेंगे। बहरहाल जो वर्तमान है उनके तो कार्यकाल को बहुत कम समय हुए, लेकिन इसके पहले जो भी विधायक थी उन्हें कम से कम इस बात पे ध्यान देना चाहिए, वो उन्हें ध्यान देना चाहिए। रौरा सुरहुरी गांव में जो दिनौदा विधानसभा क्षेत्र में होता और पंचायत अगर तिलकोथू का ये गांव में विकास भइल बा कि ना? विकास है अभी तो बहुत नहीं खबर होनिया पड़ रहा कल का कर हो मोर देता हम कब लेता एने कवरी ने के भाई साथ कर आज वो चलावल जा बच्चा भी कर चल ले घर के चाय पी के चल अभी मुखिया विधायक आने होय बेला कर हम विधायक की ना इन्हें अच्छा जे विधायक वही सड़क हो रहे का हम लोग का बहुत कंजेस्टेड हो गया है गांव में, गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो रहा है, कहीं कहीं बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है, उसका अगर हो चौड़ीकरण वगैरह। तो इसके लिए किसी से बातचीत हुई है कि भाई ये करवा दीजिए, एकजुट आप लोग हुए, किसी से मिले? नहीं हम लोग तो हम अभी नहीं और जब तक ग्रामीण मिलेंगे नहीं समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। नया नाला का अभी कोई नहीं है। राशन वाशन मिलता है? राशन में मिलता था पहले, लेकिन अभी नाम कट गया है। 2019 में मिलता था, लेकिन अब नाम कट गया है, बहुत आदमी का कट गया है, जिसका ऐसा है कि उनका समझिए कि कोई ही नहीं है, खेत बाड़ी भी नहीं है, उसका भी कट गया है। अच्छा, कुछ ऐसे आदमी का भी कट गया है जिसका मिलता था। क्यों कटा है? कभी बातचीत हुई वार्ड से, मुखिया से, सरपंच से? ये लोग कुछ नहीं बताओ, वो बोले थे कि कुछ दिन पहले कोई सूचना आया था थाने से या किससे आया था, लेकिन हम लोग किसी को पता नहीं चला, उसके बाद कट गया। पहले तक हुआ है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, एक बार टेस्ट करके 1-2 बार और उसके बाद छोड़ दिया गया 6 है। महीना हो गया? हाँ, करीब करीब हो गया है। सड़क वड़क है कि नहीं आपके गांव में? सड़क तो है पहले से, लेकिन अभी नया काम तो नहीं हुआ है, कहीं कहीं ऐसा है तो टूटा हुआ है मोहल्ला वगैरह में, उसका भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, नाला पहले ही का बना हुआ है, नया थोड़ा सा काम उधर हुआ है मोहल्ला में, मुखिया के थ्रू थोड़ा सा उधर हुआ है। गांव में विकास कार्य भइल होते ना ना नहीं के भइल? क्या समस्या बरोड़ा गांव के? हमार के नल जल होइले नहीं है जौन बात तो ने रूप फूट के बात तो कमिए बा ये बात रोड की समस्या कब से है? खुद ही हो गई अभी नल जल के पानी की पाइपों अभी तक नहीं चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, ना टंकी उनकी कुछ नहीं कुछ चाहिए। ना टंकी बैठल बा कब टंकी बैठल रहे? 6-7 महीना भइल लमसम साल भर नाला वाला बा कि ना गाँव में? ना नाला भी नहीं है, तो नाला से संबंधित जो भी समस्या बा एकरा से मतलब कैसे मिलने बने लोग मिलल बा गाँव के लोग? ना एक मिनट। ना मुझे भी जानकारी कर मुखिया से बातचीत बोल रहे कि नाला में के नाला की समस्या बा कि नाला एक बनवा दी। हम कर की कहे ठीक ना बोले बाकी तो कोई कहल ये विकास कार्य का कहने का मतलब है कि मेरे गांव में सबसे पहले गांव ग्रामीण लोगों के लिए खेती है, और खेती का मेन जो प्रसाधन है ये चंवर, मतलब ये तिलकथू चंवर। इस चंवर में वो मतलब मल्लूपुर से होते हुए पानी गिरता है सुरैला में, और सुरैला से डायरेक्ट नाला बना पहले का खाड़ है, उसको उस खाड़ से होते हुए उस खाड़ को सफाई कर दिया गया, जिसकी वजह से इस चौर में आकर पानी गिर रहा है। फिर तिलकथू का ही एक और चौर है जिसको हम लोग टिकली बोलते हैं, उस टिकली से भी नहर निकाल कर इसी चौर में कर दिया गया, और पूरा पानी आकर ये लबालब भर चुका है, आप जाकर देख भी सकते हैं। और इसकी निकासी
बिल्कुल नहीं है, जिसके वजह से धान की हम लोग फसल रोपे थे वो पूरा दह गया है। उसमें मतलब एक भी धान नहीं है, इससे हम लोग बहुत परेशानी में हैं। तो इसके लिए आप लोगों की कड़ी किसी से बातचीत हुई, विधायक से, मुखिया से, सरपंच से, किसी से कोई बातचीत इस मसले का हल निकालने के लिए? आम सभा हुआ था, उस आम सभा में तो मैं नहीं था उस दिन, लेकिन मेरे गांव के लोगों ने बताया था कि भाई इस गांव की निकासी पानी का होना चाहिए, जिससे ये चंवर मतलब खेती लायक हो जाए। मतलब ये कब से समस्या है? आज से है कि पहले भी ऐसे ही होता है? बहुत पहले से चला आ रहा है और इसका समाधान नहीं है। नहीं होता। 30 बरस से। 30 वर्ष से। जी तो विधायक जी से कभी आप पर्सनली मिले हो? जी, विधायक जी से हमने अभी तक तो नहीं कहा है। हमारे गांव के जो बड़े लोग हैं, जो किसान हैं, जैसे अहटोली हुआ, बांधतिर हुआ, पानी टोली हुआ, हमारे टोला के भी जो बड़ बुजुर्ग लोग हैं वो लोग किए होंगे तो ये पता नहीं है, लेकिन आज आप आए हैं तो मैं इस बात को रख रहा हूँ, इस बात को आगे आप बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में विधायक जी के नेतृत्व से अब तक कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, हमारे क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत तरह के रोड का है, बहुत न हमने गया कोबार है, कब्रस्तान हम लोग का गिरा हुआ है, तो गिरा बंदी खातिर हम गए, कहते अरे विधायक जी से कहें हम, विधायक जी कहें अभी तो हमारा कोई अथी नहीं, रिश्ता नहीं मिला है, मिलेगा तो हम आपको आएंगे। फिर हमने दोहरवा हम लोग गए, विधायक जी उसको भी हमारे क्या कोई रोड वोड क्या चाहे कोई चीज़ कोई, और इतना ही लोग परेशानी हुआ है लॉकडाउन में, आज चाहे लोग को राशन कार्ड के लिए चाहे कुछ के लिए, विधायक जी के तो कुछ हम बात आज तक नहीं। अच्छा, बात लॉकडाउन की करें तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे राशन मिलना था ना, तो हम मास्क मिलना था, साबुन मिलना था, ये सारी चीज़ें ना तो विधायक की वजह से हम लोग के नहीं, विधायक के तरफ से नहीं, वो मुखिया को बांटना था, मतलब मुखिया को नहीं बता रहे, मुखिया अपना स्तर से कुछ नहीं दिया है, कुछ हमारे गांव में जो वार्ड वाला जो जीते हुए हैं और हमारा घर तो वार्ड वाला लोग कुछ महसूस दिया है, लोग कुछ तब नहीं दिया, तो मैंने मुखिया के फंड से है चाहे जिससे उन्होंने दिया है, बाकी विधायक जी के फंड से तो हम लोगों का कोई नहीं देखे में नजर आ रहे हैं, चाहे न दिया है न किए हैं, किसे क्या बोलना। ठाकुर जी इनसे बात करते हैं, इनके ग्रामीण पे कुछ आरोप है। सबसे पहला आरोप ये है कि बहुत सारे जगहों पे नाली और सड़क नहीं बना है, इसका क्या कारण है? देखिए, हमारे यहाँ सड़क का यहाँ तक सवाल है, शुरू में ही मेरा टारगेट था कि कहीं हम कच्ची नहीं छोड़ेंगे, और पंचायत में कहीं अगर कच्ची बचा है तो निजी किसी का जमीन है विवाद के कारण। अगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, करीब है, विधानसभा के बाद होगा, इसलिए हथकंडा लोग अपना रहे हैं। हम मेरा दावा है कि अगर कोई भी सरकारी ऐसी सड़क पंचायत में हो जो नहीं बना हो तो हमें बताएं। तो ऐसे जगह है जहाँ की विवाद है, उसका निजी जमीन है, जैसे विजय जी क्या है कि नहर है, हम लोग जाकर साथ में विभाग में दे दिए एनओसी के लिए, लेकिन विभाग का कहना है कि जब तक उसका चौड़ीकरण और पक्की नहीं होगा जब तक एनओसी नहीं मिलेगा। तो इसमें मुखिया की क्या गलती है? और जहाँ निजी जमीन है और निजी जमीन आपसी विवाद के कारण वहाँ के मोहल्ले के लोग, गांव के लोग आपसी सहमति बनाकर जमीन देंगे तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो हमारे सरकारी सड़क ऐसा कोई नहीं है कि जो कि कच्ची हो। दूसरी बात ये और है, नाला का है तो 15 साल के रीजिंग में जो मुखिया लोग रहे हैं 2001 से जितना हम नाला बनवा दिए हैं, रोड बनवा दिए हैं, 15 साल से कहीं दोगुना बनवाए। और दूसरी बात ये है कि नल जल का पानी 1-2 वार्ड को छोड़ दिया जाए तो कहीं नहीं पहुँचा, ऐसा क्यों? देखिए, हम बता रहे हैं, शुरू में जो नल जल का ठेकेदारों को दिया गया, जानकारी के अभाव थी, पदाधिकारी भी हम लोगों को नहीं बता पाए कि किस तरह क्या करना है, आनंद फानंद में दे दिया गया, थोड़ा सा 1-2 फंसाए वो अभी पाइप पर गिर गया है, और स्ट्रक्चर बोरिंग सभी वार्डों में हो गया है, और सभी 90% लगभग काम पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत काम है जो कि 8-10 दिन में अंदर में टोटल फाइनल हो। विधायक जी की तरफ से आपके पंचायत को क्या क्या सहयोग मिलता है? हमें तो देखने में लगता है कि विधायक जी चाहे MP MLA हो, हमारे यहाँ कोई नाला उन लोगों के द्वारा नहीं बनाया, कोई अस्पताल जो कि 30 साल पहले भवन बना वो अभी आज तक हैंड ओवर नहीं हुआ,
आज तक उसमें हम गए थे, सीएस से बात हुई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं। एक बार चेक करने के लोग आए थे। तो जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है उस पर कोई MP MLA का कोई ध्यान नहीं है, जबकि जरूरत है। अब रह गया कि स्वास्थ्य का जो मामला है वो विधायक या MP ही कोई भवन निर्माण के लिए दे सकते हैं, मुखिया तो दे नहीं सकते हैं। और हम मांग करते हैं कि MP हमारे MLA जो भी है वो पंचायत स्तर में, एक हमारा ही पंचायत नहीं, हर पंचायत में अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र खोलने की उनसे हम आग्रह करते हैं। कारण कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार ही जो है शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे बिहार का चौपट है। यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए कुछ काम दिखावा, लोगों को गुमराह करके दिखाया जाता है। काम उनका विकास यही है। नहीं तो इस समय बिहार में सबसे पहला मुद्दा बनना चाहिए, जिस तरह के हमारे बिहारी नौजवान साथियों ने महाराष्ट्र से, पूना से, राजस्थान से, सूरत से, पंजाब से अगर पैदल चल कर आए हैं, आज भी हमारे पक्ष या विपक्ष कोई भी पार्टियां है, उनके मैनिफेस्टो में रोजगार नहीं, सिर्फ जातीय समीकरण बना रहे हैं कि किस जाति के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे तो मेरा सत्ता मिलेगा। जहां के सरकार की ये मानसिकता हो चुनाव के समय कि जातीय समीकरण बनाकर उनके जातीय आधार पर हम वोट ले, वहाँ विकास का कहाँ नाम है? इसमें तो रोजगार प्राथमिकता होनी चाहिए। जो आप लोगों ने दृश्य देखा कि पैदल हमारे नौजवान आ रहे हैं, उनके लिए आज भी RJD में तेजस्वी जी के तरफ से नहीं, नीतीश बाबू के मैनिफेस्टो में चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं बनने जा रहा है। सिर्फ जातीय समीकरण बन रहा है कि किस जाति के उम्मीदवार को दिया जाए, कुछ जाति के मेरा वोट मिल जाए। तो क्या उम्मीद करते हैं बिहार के विकास का? हमें तो बिहार का विकास करना है तो सबसे पहले शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होनी चाहिए और रोजगार एक नंबर में बनना चाहिए। इस पर कोई हाँ बोलिए। आप अपने पंचायत के विकास के लिए किस स्तर तक आप अपना योगदान कर रहे हैं? हम अपने स्तर से जहाँ जहाँ कंजेस्टेड, बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं कि बहुत थोड़े जमीन में 4-4 परिवार उनके रह रहे हैं और पानी गिराने का जगह नहीं था, नाली कचरा रोड पर गिरा था। हमने लगभग 90% कामों को ठीक कर दिया है और आज भी नाली बन रहा है। जो सामने उसके पहले भी नाला बना है, सामने आ रहे हैं स्कूल पर उसमें भी नाला बना है। चारों क्षेत्र में जहाँ जरूरत है नाला बन रहा है और 1-2 जगह और भी जरूरत है जहाँ उसको भी एक जगह हम पास कर दिए है और दूसरे की नापी हम कराएंगे ताकि हमारे पंचायत में स्वच्छ पंचायत बने और किसी के पैर में गंदा पानी न लगे। क्योंकि नल जल जब आ रहा है तो नाला बहुत जरूरी है। तो हमने तो नाला पर भी बहुत ज्यादा काम किए हैं और पहले ही कहे कि ऐसा कोई सरकारी रोड नहीं है या कोई सहमति से रोड दे दिया वो कच्ची हो, ये मेरा दावा है। अच्छा, जो नल जल योजना का जहाँ जिस वार्ड में रुका हुआ कार्य, आप अपने स्तर से किस तरीके से चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द शुरू हो जाए? उसमें हम भी उनको सलाह देते हैं कि भाई तेजी से काम कराइए, है ना। वो लोग भी काम में लगे हुए, उसमें कोई बात नहीं। आज भी वार्ड का बैठक हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन है 28 तारीख को और सभी अपने कार्य प्रगति पर है। जो होगा बहुत जल्द निपटा लिया जाएगा। किसानों के लिए सुनहरा मौका। अब सरकारी सब्सिडी पर मिलेगा इलेक्ट्रिक पंप, बिजली का खपत कम और पानी ज्यादा। तो आज ही घर बैठे मंगवाएं किसानों की पहली पसंद लुबी पंप्स। लुबी है जहां पानी है वहां, घरेलू पंप में सबसे आगे, बिजली की कम खपत, 5 स्टार रेटिंग के साथ 70 से अधिक देश इस पर भरोसा करते हैं। लुबी पंप्स।